नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बार-बार बताया गया है कि टीआरई 4 की वैकेंसीज़ आनी है। तो वैकेंसीज़ बताया गया था, पहले ही बताया गया था कि फरवरी लास्ट तक वैकेंसीज़ आप सभी की आ जाएँगी। मैं दिसंबर से वीडियोज़ बना रहा हूँ, दिसंबर से बता रहा हूँ कि फरवरी लास्ट तक वैकेंसीज़ आएँगी। बहुत सारे लोगों ने दिसंबर में बताया, दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, 15 दिसंबर तक बताया था टीआरई 4 आ जाएगा। बहुत से टीचर्स ने बताया था कि जनवरी में आ जाएगी, हालाँकि जनवरी में आना था, जनवरी में वैकेंसीज़ आ जाती, लेकिन नहीं आई और मैं शुरू से बता रहा था कि फरवरी तक वैकेंसीज़ आ जाएँगी। फरवरी लास्ट तक आप सभी की हर हाल में वैकेंसीज़ आनी है। अब ज़्यादा डिले होगा तो फर्स्ट वीक मार्च तक जाएगा, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो टीआरई 4 की वैकेंसीज़ इस चैनल के माध्यम से पहले ही बता दी गई थी कि 80 से 90 हज़ार वैकेंसीज़ आएँगी आप सभी की, ठीक है? तो वो वैकेंसीज़ आएँगी। और रही बात जो 1,50,000 बता रहे थे, 1,60,000 बता रहे थे, तो इतनी वैकेंसीज़ आएँगी, लेकिन टीआरई 5 भी आएगा। टीआरई 4 तो आएगा ही आएगा, टीआरई 5 भी आएगा। तो इसलिए टीआरई 5 तक वैकेंसीज़ इनको देना है। तो ये टीआरई 5 भी करवाएँगे, इसी साल करवाएँगे। 2025 आप सभी का शिक्षक बनने का सपना साकार कर देगा, या टीआरई 4 टीआरई 5। तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई कसर छोड़ेगी नहीं सरकार। तो वैकेंसीज़ कितनी आएँगी, यह सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं और कब तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। टीआरई 3 में वैकेंसीज़ कितनी खाली रहेगी, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक चैनल पर बने रहना। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो आप लोगों ने यह न्यूज़ देखी होगी, इसके अतिरिक्त हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो चीज़ें, पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, 2-3-4 मिनट की बात होती है, आप लोग लास्ट तक देख कर ही जाना। टीआरई 4 में वैकेंसीज़ आएँगी, 80,000 से अधिक पद आएँगे। तो 80,000 से मतलब है कि 90,000 तक पद जाएगा, मैक्सिमम 90,000 जाएगा, इससे ऊपर पद नहीं जाने की संभावना। कारण है कि टीआरई 5 भी आएगा, और टीआरई 5 भी आए, अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है स्टेट सेकंड फेज़ पर संशय बना हुआ है। स्टेट सेकंड फेज़ के बारे में अगली वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी, उसमें बताया गया है अच्छे से। दोस्तों टीआरई 4 में 80,000 पद आएँगे, और 1, 2, 3 टीआरई 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसीज़, 2,55,000 वैकेंसीज़ भरी गई थी, ठीक? अभी तक सफल हुई है। टीआरई 3 की काउंसलिंग वगैरह होनी है, तो टीआरई 3 की काउंसलिंग हो जाएगी, तो उसमें बच जाएँगे जो पद, जैसे 21,397 पद भी शामिल होंगे इसमें। फिर टीआरई 3 के जो खाली हैं, तो 21,397 पद बच गए हैं, वो भी टीआरई 4 में शामिल कर दिया जाएगा। तो सोच लीजिए इतने पद बच गए हैं अभी। तो अभी जो चीज़ें गणना हो रही हैं, उन चीज़ों को छोड़कर अभी वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। तो ये मान के चलिए आप सभी के 90,000 से के आस-पास आप सभी के पद रहने वाले, नहीं कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। 90,000 से पद कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है? तो देख लीजिए न्यूज़ क्या है, एक-एक बारीकी से हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद में आगे डिस्कशन करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। टीआरई 4 में 80,000 पद से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 के जो खाली पद रह गए थे, 21,397 को शामिल किया जाएगा, ठीक है? तो यह बात आप लोग समझ लीजिए। और जो रिक्त पद हैं माँगे गए हैं, ठीक है? शिक्षा विभाग ने पदाधिकारियों से रिक्त पदों के निर्देश दे दिए कि रिक्त पद जितने-जितने बाकी हैं वो भेजिए, टीआरई 4 में ऐड होनी है। तो वो ऐड हो जाएँगे टीआरई 3 के कितने 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र में 2025-26 में हो जाएगी, और वह योगदान देंगे। तो यह आप लोग मान के चलिए कि आप लोग जो टीआरई 3 में सेलेक्टेड है, वो जल्द से जल्द उन सभी का नियुक्तियाँ हो जाएँगी। वो अगर 2-3 दिन का डिले हो रहा है काउंसलिंग में, और कुछ डिले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें काउंसलिंग आप सभी की होकर और जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है? तो जॉइनिंग आप सभी की होनी है, जो नया सत्र चालू होगा 25-26 का। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 2,81,000 वही ऊपर जो बात की थी वही है, ठीक है? 2,55,000 अ, अभ्यर्थी जो है उसमें सफल घोषित किए गए थे, और 1,70,000 पद निकले थे टीआरई 1 में। कितने? 1,70,000 भाई साहब, बहुत सारे पद निकले थे। 1,20,000 ही पास हुए थे। 50,000 तो इसी में बच गए थे, ठीक है? टीआरई 2 में 70,000 पदों की वैकेंसी निकली थी, इसमें 50,000 ये 50,000 जो पदों को भी जोड़ दिया गया, ठीक है? तो एक टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी, 68,558 ही पास हुए थे, ठीक है? टीआरई 3 में 87,000 पद निकले थे, आप सभी को पता है 87,000 के आसपास पद थे, और 7 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, 66,603 ही पास कर पाए। तो इतना डाटा है, इतना डाटा सफिशिएंट है। तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? 1,50,000 शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं, जो ये बचे हैं, और खाली हैं 1,50,000। तो सोच लीजिए जितने पद अभी जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 मिला के बैकलॉग के बच गए हैं, तो वो बचे हैं, और दूसरी बात 1,50,000 पद खाली हैं, ठीक है? तो 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए, तब भी 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली रह जाते हैं, ठीक? टोटल 1,90,000 पद खाली रह जाते हैं टीआरई 4 में, और टीआरई 5 भी परीक्षा होगी। तो टीआरई 4 भी होगी, टीआरई 5 भी है। मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूँ कि टीआरई 3 हो, टीआरई 4 भी होगी, टीआरई 5 भी होगी, या दोनों परीक्षाएँ होनी हैं। तो आप सभी की होंगी, हर हाल में होंगी। यहाँ देख लीजिए सबसे ज़्यादा पद अगर होने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा पद मैथ्स के होंगे, गणित के होंगे, विज्ञान के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, और खेल के होंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा पद होंगे। 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के पद आने हैं, ठीक? तो यह मान के चलिए आप लोग। इतिहास पर सुनील कुमार जी का शिक्षा मंत्री है, उनका जो है बयान छपा हुआ, वो देख लीजिए। टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद काम होगा टीआरई 4 पर, ठीक? प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्त, यहाँ पर इसको ले आते हैं, एक सेकंड।
ऐसे में पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। और यह मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि आप सभी का टीआरई 3 की वैकेंसीज जब पूरी हो जाएंगी टीआरई 3 की, वैसे ही टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आप सभी का आ जाएगा। तो ये मान के चलिए आप सभी का फरवरी लास्ट में हर हाल में वैकेंसीज आनी है। अगर थोड़ा भी डिले करेंगे तो फर्स्ट वीक मार्च में आप सभी की वैकेंसीज आ जाएंगी। तो इतना आप लोग इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक चीज़ें पाते हैं और बहुत बेहतर चीज़ें बताई जाती है चैनल के माध्यम से। ये असल में यह न्यूज़ है 6 जनवरी की न्यूज़ है, ठीक है, यह 6 जनवरी की न्यूज़ है, लेकिन मैं 7 जनवरी को यह वीडियो डाल रहा हूँ। कारण ये है, थोड़ा मैंने पता भी किया है और एनालिसिस भी किया करना था, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ा हो। अब दोस्तों रही स्टेट की बात, स्टेट फेज सेकंड की बात और बीटेट की बात। तो बीटेट और स्टेट के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसका आयोजन ऐसे संभवतः संभव नहीं है कि आप लोग जानते हैं कि आसानी से हो जाएगा, आसानी से नहीं होने वाला है इसका आयोजन। ठीक है, कुछ छात्र छात्राएं गए थे, ठीक है, सिद्धार्थ से भी मिले थे और शिक्षा विभाग भी गए थे, कहीं भी इसकी सुगबुगाहट नहीं मिली कि स्टेट सेकंड फेज भी होना है। तो स्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन नहीं आना है अभी, ये मान के चलिए। अगर उनसे पूछा भी गया था, छात्र गए थे, उनसे पूछा भी कि क्या स्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन आया, तो वो टाल मटोल करने लगे थे कि शिक्षा विभाग से आएगा। जब उसका रिकमेंडेशन शिक्षा विभाग भेजेगा BSEB को, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, तब वह इसका नोटिफिकेशन निकाल देगी और स्टेट सेकंड फेज लेगी। उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग लग जाइए, अभी से इसके प्रयास करने शुरू कर दीजिए। आप लोगों का स्टेट सेकंड फेज हो जाएगा तो आप लोग के पास में बहुत सारे मौके होंगे कि टीआरई 4 में मौके मिलेंगे। टीआरई 5 भी आना ये तो पता है, लेकिन टीआरई 5 आना है कि नहीं आना, ये इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अगर टीआरई 5 आना है, ये तो शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं टीआरई 5 आना है, लेकिन पता चला बीच में सरकार उलटफेर। आप तो जानते हैं बिहार में ऐसा कहीं ना कहीं होते रहता है, कहीं चाचा बदल गए, कहीं भतीजा बदल गया, कहीं कुछ होता रहता है। तो अगर नहीं वैकेंसीज आई तो लटक जाएगा शिक्षक ना, लटक जाएगा छात्र। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए, बीटेट और स्टेट आप लोग स्टेट सेकंड फेज का और बीटेट का आयोजन करवाने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। आप लोग का ये आयोजन हो जाएगा तभी टीआरई 4 आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो जिससे कि सभी नए सत्र वाले छात्र छात्राओं को मौका मिल सके। तो दोस्तों यह थी अपडेट। और टीआरई 4 में आप सभी की 90,000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी हर हाल में, इससे ज़्यादा रहेंगी, कम नहीं रहेंगी। 90,000 से वैकेंसीज, ये न्यूज़पेपर में 80 के निकला हुआ है, लेकिन 80 से ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि अभी गणने चल रही है। अभी आएगा इसका रोस्टर क्लियर होगा, उसके बाद में आएगा तो सब चीज़ें 90 के ऊपर जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग। तो वैकेंसीज भरपूर मात्रा में टीआरई 4 में होनी है, टीआरई 5 आना है, उसमें भी वैकेंसीज ज़्यादा रहेंगी। तो दोस्तों यह थी अपडेट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।